नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। योगी सरकार की बड़ी पहल, अब वेस्ट वाटर से होगी खेती, किसानों को मिलेगा नया सहारा। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए योगी सरकार ने बड़ी राहत देने वाली पहल शुरू की है। सिंचाई के लिए पानी की कमी से जूझ रहे किसानों को अब वेस्ट वाटर के सुरक्षित उपयोग से फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने लक्ष्य तय किया कि 2030 तक 50% और 2035 तक 100% वेस्ट वाटर का पुनः उपयोग किया जाएगा। इससे खेती के साथ साथ उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। यूपी की इस यूनिवर्सिटी में हर स्टूडेंट पढ़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यूजीसी के निर्देशों के तहत छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने पर जोर है। कानपुर विश्वविद्यालय के बाद अब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भी एआई फॉर ऑल विषय लागू करने की तैयारी में है। अगले शैक्षणिक सत्र से इसे यूजी और पीजी स्तर के पहले और दूसरे सेमेस्टर में पढ़ाया जा सकता है। बुजुर्गों और दिव्यांगों का अकेलापन दूर करेगा वोका एआई बनेगा डिजिटल साथी। अकेलेपन से जूझ रहे बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए वोका एक नया सहारा बनेगा। पीएसआईटी के छात्रों के स्टार्टअप वोकेस टेक्नोलॉजीज ने यह खास एआई आधारित डिवाइस तैयार की। वोका हर समय उपयोगकर्ता के साथ रहकर उनसे इंसान की तरह बातचीत करती है और उनके सुख दुख के साथ ही बनती है। इसमें 3D एनिमेटेड वर्चुअल पर्सन मौजूद है जो जरूरत पड़ने पर मदद भी करता है। यह डिजिटल साथी जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगा और समाज में बढ़ते अकेलेपन की समस्या को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। नए साल में 200 स्टार्टअप आइडिया से युवा बनेंगे उद्यमी। एमएसएमई देगा प्रशिक्षण और समर्थन। नए साल की शुरुआत के साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी पहल की जा रही है। वर्ष 2026 में करीब 200 स्टार्टअप आइडिया को विकसित कर युवाओं को उद्यमी बनाने की योजना तैयार की गई। इस अभियान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अहम भूमिका होगी। एमएसएमई विभाग युवाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और प्रचार के साथ सरकारी योजनाओं से जोड़ेगा। नए साल पर योगी सरकार की बड़ी सौगात, अब खुद पास करे अपने घर का नक्शा। नए साल पर योगी सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब घर या दुकान का नक्शा पास कराने के लिए विकास प्राधिकरण के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नए सॉफ्टवेयर और फास्ट ट्रैक सिस्टम के जरिए भूखंड स्वामी ऑनलाइन आवेदन कर खुद ही अपना मानचित्र पास कर सकेंगे। चंद मिनटों में नक्शा स्वीकृत हो जाएगा। लखनऊ में एलडीए ने नए बिल्डिंग बाय लॉस के तहत फास्ट पास सिस्टम लागू कर दिया है। नए साल पर आगरा को राहत की सौगात, पानी, सीवर और बिजली बिल पर ओटीएस लागू। नए साल की शुरुआत आगरा के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई। बिजली के बाद अब पानी और सीवर बिल पर भी एक मुफ्त समाधान योजना लागू कर दी गई। नगर निगम के जलकर विभाग ने गुरुवार से ओटीएस की शुरुआत की है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को बकाया राशि के ब्याज पर 100% की छूट मिलेगी। वहीं बिजली बिल में ब्याज माफी के साथ मूल राशि पर भी 25% तक की राहत दी जा रही है। तेल मिल लगाने पर योगी सरकार देगी लाखों की सब्सिडी। 9 जनवरी तक करें आवेदन। किसानों की आय बढ़ाने और गांव में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की। सरकार तेल मिल की स्थापना पर लाखों रुपए की सब्सिडी देगी। इस योजना के तहत किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ और सहकारी समितियां आवेदन कर सकती है। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगी। नए साल पर मरीजों को बड़ी राहत। लखनऊ में 24 घंटे फ्री होंगी जांच सुविधाएं। नए साल पर यूपी के मरीजों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लखनऊ स्थित केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों को 24 घंटे मुफ्त जांच की सुविधा दी जाएगी। जनवरी के आखिरी सप्ताह से शुरुआती रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी जांचें बिल्कुल फ्री होंगी। इस सुविधा की तैयारी के लिए केजीएमयू प्रशासन ने 5 सदस्य कमेटी गठित की जो मरीजों की संख्या और खर्च का आकलन करेगी।
होगी। अखिलेश यादव ने सीएम योगी से मांगा नए साल का तोहफा। कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांस्टेबल भर्ती को लेकर योगी सरकार से बड़ा आग्रह किया। उन्होंने पुरुष उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि सरकारी देरी और खामियों के कारण कई युवा ओवरेज हो गए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह अपील की है कि कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट देकर युवाओं को नए साल का तोहफा दिया जाए। 5 जनवरी को संत कबीर नगर में ड्राइवर्स के लिए जॉब फेयर। ऐसे करें आवेदन। संत कबीर नगर में संविदा चालकों की भर्ती के लिए 5 जनवरी को रोजगार मेला लगाया जाएगा। हिजा फेयर चकदही स्थित राजकीय ITI परिसर में आयोजित होगा, जहां बस्ती डिपो के लिए ड्राइवर्स का चयन किया जाएगा। भर्ती के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 8वीं पास होना, भारी वाहन चलाने का लाइसेंस और 2 साल का अनुभव जरूरी। यूपी नीट PG 2025 काउंसलिंग के तीसरे राउंड का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अनुसार राउंड 3 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। नेट PGT 2025 में क्वालीफाई उम्मीदवार 5 जनवरी दोपहर 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस काउंसलिंग के जरिए प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में MD, MS, DNB और डिप्लोमा कोर्स में दाखिला मिलेगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला। टैक्सी, बस और ट्रक में ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य। यात्रियों की सुरक्षा और वाहनों की बेहतर निगरानी के लिए शासन ने बड़ा कदम उठाया है। 1 जनवरी से कानपुर में टैक्सी, यात्री वाहन, परमिट वाली बसेस और 3 टन से अधिक भार ढोने वाले ट्रकों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया गया। यह नियम सभी टैक्सीज पर भी लागू होगा। हालांकि दोपहिया वाहन, ई-रिक्शा और तिपहिया वाहनों को इस नियम से बाहर रखा गया है। बाबरपुर एयरपोर्ट को मिलेगी नई पहचान। आधुनिक टर्मिनल के साथ शुरू होगी नई उड़ान। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यहां 3 मंजिला नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसमें काशी के सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखेगी। 28 विमानों की पार्किंग क्षमता और मल्टी लेवल पार्किंग से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। करीब 2,870 करोड़ की यह परियोजना 2026 के अंत तक पूरी होगी। वहीं यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अकासा एयरलाइंस फरवरी से वाराणसी से जेवर, पुणे और अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ानें शुरू करेगा। अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। 31 जनवरी तक करें आवेदन। बरेली के अतकटा नजराना स्थित अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। कक्षा 6 और 9 में दाखिले के लिए योग्य बच्चों को आवेदन करने का मौका है। यह अवसर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र बच्चों के लिए है। ABC अपार लिंकिंग में अड़चन। छात्रों को आधार समस्या से रिजल्ट पर खतरा। डॉ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालयों में ABC अपार ID लिंकिंग प्रक्रिया धीमी चल रही है। छात्रों को आधार कार्ड के जरिए ABC ID बनाने में दिक्कतें आ रही है, जिससे समर्थ पोर्टल पर लिंकिंग में देरी हो रही है। डीन एकेडमिक हेड प्रोफेसर मनु प्रताप के अनुसार ABC ID के लिए पहले सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण करना जरूरी है। लिंकिंग में अटकने के कारण कई छात्रों का परिणाम समय पर जारी नहीं हो पाएगा, जिससे वे परेशानी में है। धूम्रपान, अल्कोहल और ठंड से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा। सतर्क। युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉ बसंत गुप्ता के अनुसार धूम्रपान, अल्कोहल और खराब जीवन शैली के कारण हृदय की नसें संकुचित होने लगी है। रक्त संचार प्रभावित होता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा 3 गुना तक बढ़ जाता है। डॉ सौरभ नागर ने बताया कि OPD में रोजाना 120 से अधिक मरीज आते हैं, जिसमें 30% की उम्र 35 साल से कम है। नकली दवा पर कार्यवाही तेज। 71 करोड़ की दवाएं जब्त, कंपनीज और माफिया को नोटिस। नकली दवाओं की जांच में तेजी लाते हुए करीब 71 करोड़ की नकली दवाएं जब्त की गई। सहायक आयुक्त औषधीय अतुल उपाध्याय के अनुसार हेमा मेडिको, बंसल मेडिकल एजेंसी, MSV मेडीपॉइंट,
राधे मेडिकल एजेंसी और ताज मेडिको ने पुरुचेरी की मीनाक्षी फार्मास इनामी कंपनीज के नाम की नकली दवाएं खरीदी थी। सीबीसीआईडी ने पुरुचेरी में 3 नकली दवा फैक्ट्रीज को पकड़ा, जहां 30 रुपए करोड़ से अधिक की दवाएं और कच्चा माल बरामद हुआ। नॉर्थ कॉरिडोर और एयरपोर्ट विस्तार से बरेली की पहचान होगी पुख्ता, उद्योग और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। नए साल में बरेली की विकास यात्रा को मजबूती मिलने जा रही है। नॉर्थ कॉरिडोर और रामायण वाटिका शहर की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेंगे और पर्यटन मानचित्र पर बरेली की चमक बढ़ाएंगे। एयरपोर्ट विस्तार और एमएसएमई टाउनशिप से उद्योगों की राह आसान होगी, जिससे रोजगार और निवेश बढ़ेगा। इसके साथ ही शिक्षा, चिकित्सा नगर और औद्योगिक परियोजनाएं धरातल पर उतरेंगी। यूपी के 50 जिलों में चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। बर्फीली हवाओं और घने कोहरे ने पूरे प्रदेश को जकड़ लिया है। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों के लिए 50 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। अब 60 की उम्र होते ही मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। अब नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर। यूपी सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन या दफ्तरों के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं। नई व्यवस्था के तहत फैमिली आईडी यानी एक परिवार एक पहचान प्रणाली से पात्र बुजुर्गों की पहचान और सत्यापन अपने आप होगा। जैसे ही कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा, उसकी पेंशन स्वतः उसके बैंक खाते में भेजी जाएगी। उसे बुजुर्गों को समय पर पेंशन मिलेगी और भ्रष्टाचार व परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। लखपति दीदी योजना, 1 साल में 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया। लखपति दीदी योजना के तहत 1 साल में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए राज्य की करीब 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। सरकार की योजना है कि महिलाओं को प्रशिक्षण, ऋण और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। सहसली खेती को बढ़ावा, किसानों को मुफ्त उड़द, मूंग बीज देगी यूपी सरकार। योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को ज्यादा लाभकारी बनाने की दिशा में नया कदम उठा रही है। सफसली खेती को प्रोत्साहित करने के लिए गन्ना किसानों को उड़द और मूंग का बीज बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे एक ही खेत से 2 फसलों का लाभ मिलेगा। इसके लिए पोर्टल पर बुकिंग शुरू कर दी गई है। हर मंडल में बनेगा स्पोर्ट्स कॉलेज। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि हर मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जाएगी। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और जिले में बड़े स्टेडियम बनाने की योजना पर काम हो रहा है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने बताया कि सरकार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार सुदृढ़ कर रही है। यमुना एक्सप्रेसवे बदलेगा किस्मत। उत्तर प्रदेश के गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए यमुना एक्सप्रेसवे उम्मीद की नई राह बनकर उभरा है। यह एक्सप्रेसवे अब सिर्फ सफर को आसान नहीं बना रहा, बल्कि गांव कस्बों की आर्थिक तस्वीर भी बदल रहा है। जिन इलाकों में पहले रोजगार के अवसर कम थे, वहां अब उद्योग, व्यापार और नौकरियों के नए रास्ते खुल रहे हैं। साथ ही एक्सप्रेसवे के आसपास जमीन की कीमतों में तेज उछाल आया। इससे स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ने और जीवन स्तर सुधरने की उम्मीद मजबूत बनी हुई है। बिजली उपभोक्ताओं को दोहरी राहत। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बुलंदशहर में बिजली बिल राहत योजना के तहत बिजली चोरी के मामलों में एक मुश्त भुगतान पर 50% तक छूट और दर्ज मुकदमों की समाप्ति का प्रावधान है। लेकिन अभी कम उपभोक्ता इसका लाभ ले पा रहे हैं। वहीं पावर कॉरपोरेशन ने ईंधन अधिभार शुल्क में कटौती का आदेश जारी कर दिया। इसके तहत जनवरी में सभी उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 2.33% की छूट मिलेगी।